आज 16 जून की रात 10:23 बज चुके थे और मुंबई के जुहू इलाके में स्थित मेरा होम स्टूडियो रहस्य रिकॉर्डिंग्स हमेशा की तरह खामोश था। सिर्फ मेरे माइक्रोफोन की हल्की लाल बत्ती जल रही थी और मेरे मॉनिटर से एक डरावनी तस्वीर झांक रही थी। आज हम अनसुनी चीखें पॉडकास्ट का 50वां एपिसोड रिकॉर्ड करने वाले थे। एक ऐसा एपिसोड जो हमारे श्रोताओं के रोकटे खड़े करने वाला था। विषय था अधूरी आत्माएं, जिसमें हम ऐसे स्थानों की कहानियां साझा करने वाले थे जहां आत्माएं भटकती हैं और अपनी दास्तां पूरी करना चाहती हैं। मेरे सामने मेरा सह होस्ट विक्रम बैठा था, जिसका चेहरा भी आज कुछ तनाव में लग रहा था। वह आमतौर पर बहुत बेबाक और मजाकिया होता है, लेकिन आज उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं, जैसे उसने रात भर ठीक से नींद न ली हो। मैंने अपने हेडफोन लगाए और रिकॉर्ड बटन दबाने से पहले विक्रम से कहा, तैयार हो? आज का एपिसोड कुछ ज्यादा ही डरावना होने वाला है। विक्रम ने एक लंबी सांस ली और बोला, हाँ, बस दुआ करो कि आज कुछ अजीब ना हो। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। नमस्कार दोस्तों, अनसुनी चीखें के 50वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट रोहित और मेरे साथ हैं विक्रम। मैंने अपनी सबसे डरावनी आवाज में कहा, आज हम बात करने वाले हैं उन आत्माओं की जो अधूरी हैं, जो अपनी मौत के बाद भी इस दुनिया में भटक रही हैं, जो कुछ अधूरा छोड़ गई हैं और जिन्हें शांति नहीं मिली है। विक्रम ने आगे कहा। उसकी आवाज में भी आज एक गंभीरता थी। हमने पहली कहानी शुरू की एक पुरानी हवेली की, जहां एक लड़की की आत्मा भटकती थी क्योंकि उसकी शादी से पहले ही उसकी हत्या कर दी गई थी। मैं कहानी सुना रहा था और विक्रम बीच बीच में अपनी टिप्पणियां दे रहा था, माहौल को और डरावना बना रहा था। अचानक माइक्रोफोन में एक हल्की सी खरखराहट हुई। मैंने सोचा शायद कोई तकनीकी खराबी है और इसे नजरअंदाज कर दिया। हम दूसरी कहानी पर पहुंचे, जो एक सुनसान रेलवे स्टेशन की थी, जहां एक यात्री की आत्मा आधी रात को ट्रेन का इंतजार करती थी। जैसे ही मैंने ट्रेन की सीटी शब्द कहा, स्टूडियो के बाहर से एक धीमी, दूर की सीटी की आवाज आई। मुंबई में इस समय रेलवे स्टेशन काफी दूर थे और रात के इस समय ऐसी कोई आवाज आना मुश्किल था। मैंने विक्रम की तरफ देखा, उसकी आंखें फैल गई थीं। क्या वो सच में थी? विक्रम ने फुसफुसाकर पूछा। शायद हवा का धोखा हो, मैंने कहा, लेकिन मेरे दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। हमने आगे बढ़ना जारी रखा। फिर एक अजीब सी बात हुई। मेरे हेडफोन में जहां सिर्फ मेरी और विक्रम की आवाज आनी चाहिए थी, वहां एक फुसफुसाहट सुनाई दी। ऐसी फुसफुसाहट जैसे कोई मेरे कानों में कुछ कह रहा हो, लेकिन समझ नहीं आ रहा था क्या। मैंने रिकॉर्डिंग पॉज की। क्या तुम्हें कुछ सुनाई दिया? मैंने विक्रम से पूछा। विक्रम ने अपने हेडफोन उतारे और चारों ओर देखा। मुझे कुछ अजीब लग रहा है रोहित, यहां ठंडा क्यों हो रहा है? मैंने महसूस किया कि कमरे का तापमान अचानक गिर गया था। स्टूडियो में लगा एयर कंडीशनर बंद था और खिड़कियां भी बंद थीं। मेरी बाहों पर रोगटे खड़े हो गए। हम रिकॉर्डिंग फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहे थे, तभी मेरे मॉनिटर पर एक अजीब सी तस्वीर उभर आई। जहां हमारे पॉडकास्ट का लोगो था, वहां एक अस्पष्ट धुंधला चेहरा दिखाई दिया। यह किसी महिला का चेहरा था, जिसकी आंखें काली थीं और मुंह खुला था, जैसे वो चीख रही हो। मैं डर के मारे कुर्सी से उछल पड़ा। ये क्या है? विक्रम चिल्लाया। मैंने माउस से उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं हटा। जैसे जैसे हम उसे देख रहे थे, वो चेहरा और स्पष्ट होता जा रहा था और उसकी आंखें सीधे हमें घूर रही थीं। एक पल के लिए मुझे लगा कि वो मुझसे कुछ कहना चाहती है। स्टूडियो में रखी हमारी पानी की बोतलें अचानक कांपने लगीं और जमीन पर गिर गईं। पानी फर्श पर फैल गया और हमें साफ महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति हमारे हमारे आसपास मौजूद है। मेरे पीछे रखी किताबों की अलमारी से एक किताब गिरी। वह थी आत्माओं का रहस्य। हम दोनों लगभग कांप रहे थे, लेकिन हम पॉडकास्ट खत्म करना चाहते थे। विक्रम ने हिम्मत करके कहा, शायद ये सब हमारे दिमाग का फितूर है, चलो खत्म करते हैं। हमने हिम्मत करके रिकॉर्डिंग फिर से शुरू की। मैंने आखिरी कहानी पढ़ना शुरू किया, एक ऐसे भूत की जो अपनी मौत के बाद अपने घर में कैद हो गया था। मैं बोल रहा था। उसने कहा, मुझे आजादी चाहिए, मुझे शांति चाहिए। तभी माइक्रोफोन में एक तेज चीख सुनाई दी। यह एक महिला की चीख थी, इतनी तेज और दर्द भरी कि हमारे कान सुन्न हो गए। यह स्टूडियो के अंदर से ही आई थी। विक्रम ने अपने हेडफोन उतार फेंके और मेरी तरफ घबरा कर देखा।
रोहित, ये क्या था? वह चिल्लाया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मैंने आंखें खोली तो देखा कि रिकॉर्डिंग अपने आप बंद हो गई थी और मेरे मॉनिटर पर वो धुंधला चेहरा अब बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। वो एक औरत थी जिसके लंबे काले बाल थे और उसकी आंखों में भयानक दर्द था। उसने अपना मुंह खुल्लाम खोला और इस बार मुझे उसकी आवाज सुनाई दी, मेरे दिमाग में गूंजती हुई। मैंने तुम्हें बताया था, मुझे आजादी चाहिए। मैंने डर के मारे अपनी कुर्सी पीछे धकेली। विक्रम भी मेरे बगल में कांप रहा था। स्टूडियो में लाइटें एक एक करके बुझ गईं और फिर तेज झटके से वापस जल गईं, जैसे कोई स्विच से खेल रहा हो। हमने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना एक भी शब्द कहे स्टूडियो से बाहर भागे। हमने दरवाजा बंद किया और फिर बाहर से उसे बंद कर दिया। हम लिफ्ट की तरफ भागे और जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, हमने देखा कि उसके अंदर भी वही धुंधला चेहरा खिड़की पर बना हुआ था। हम सीढ़ियों से नीचे भागे और जब हम बिल्डिंग से बाहर निकले तो सुबह के 2 बज चुके थे। रात की मुंबई अब भी जिंदा थी, लेकिन हमें लग रहा था जैसे हम किसी और दुनिया से होकर आए हैं। हमने आज तक उस पॉडकास्ट को पूरा नहीं किया है। उस दिन की रिकॉर्डिंग का वो हिस्सा जिसमें वो चीख और आवाजें थीं, हमने कभी सुना नहीं। जब भी हम उस फोल्डर को खोलने की कोशिश करते हैं, कंप्यूटर फ्रीज हो जाता है या अपने आप बंद हो जाता है। हमने अपना स्टूडियो छोड़ दिया है। आज भी जब मैं रात को अकेला होता हूं तो मुझे उस महिला की आवाज सुनाई देती है। मैंने तुम्हें बताया था, मुझे आजादी चाहिए, और मुझे पता है कि वह आत्मा जिसे हमने अपने पॉडकास्ट के लिए जगाया था अब हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ गई है, अपनी अधूरी कहानी पूरी करने के लिए। और हम नहीं जानते कि उसकी कहानी कब पूरी होगी। दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है कि जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं उनकी हंसी ज्यादा सुरीली होती है। सब्सक्राइब कर लो, वरना आपके फोन में सास बहू सीरियल चलने लगेगा। हम तो चले, अब आपकी बारी है। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब मारो झट से। वीडियो खत्म, अब आप अपनी जिंदगी में लौट सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं। मस्त रहिए। सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना अगली बार जोक सुनाने भूत भेजेंगे।